नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त के मंथ में आने से पहले आपके लिए कुछ स्पेशल गाइडेंस, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए। एंड ये मतलब मैं बेसिकली यहाँ पे पिक अ कार्ड ही करूँगी। अभी आपके सामने चॉइसेस रखूँगी, आप उसमें से कार्ड पिक कीजिएगा। एंड ये बेसिकली जो वीडियो है वो इंस्पायर्ड इस चीज़ से है कि जो जुलाई में मिस्टेक्स हम सब ने मिलके करी हैं, ठीक है, हम सब ने अपनी लाइफ में जो मिस्टेक्स करी है उसे हम अपकमिंग अगस्त के मंथ में रिपीट ना करें। ओके, जून जुलाई के महीने में जो मिस्टेक्स करी हैं उन सब चीज़ों को अगस्त के मंथ में रिपीट ना करें। तो अगर कुछ ऐसा है जो हमें बदलने की ज़रूरत है, या अगर कुछ ऐसा है, कोई एरिया ऐसा है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, कुछ चेंज, कुछ बदलाव, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट अगर हमारी निगाह से मिस हो गया है, तो हम उसके ऊपर मतलब बेसिकली प्रकाश डाल सकें, रोशनी डाल सकें। ओके, सो या इट्स काइंड ऑफ लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से जुड़ा हुआ ज़्यादा रहेगा ये वीडियो। सो लेट्स सी कि क्या आता है क्या नहीं, बिकॉज़ सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होंगी इसके अंदर। एंड किसी चॉइस में क्या चीज़ आती है क्या नहीं, वो आपको केवल टाइम ही बता सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पर आपके सामने ही चॉइसेस लूँगी। ओके, वी हैव दिस इज़ चॉइस नंबर 1 2। चॉइस नंबर 1 इज़ द लेडी। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लग रहा था द लेडी आना चाहिए था। ओके, ओह माय गॉड, चॉइस नंबर 2 इज़ ऑल्सो द लेडी, बट दोनों में फ़र्क है, पिक्चर का फ़र्क है, आप दोनों में देख सकते हैं, नाम दोनों का एक है, नंबर भी दोनों का एक है। लेट्स सी, आई विल गो फॉर एंकर। चॉइस नंबर 3 इज़ एंकर। लास्ट वन मोर चॉइस। ओके, ओह माय गॉड, वी हैव द सन, नंबर 31। ओके, सो ये है आपके पास 4 चॉइसेस जो मैंने यहाँ पर अभी रैंडमली ही पुल करके निकाली हैं। रैंडमली पुल नहीं करा, जो आई हैं रैंडमली, ठीक है। ये खुद आई हैं। तो दिस इज़ चॉइस नंबर 1 29, विच इज़ अ लेडी होल्डिंग अ रोज़। ओके, दिस इज़ चॉइस नंबर 2, जो भी जिसका नाम भी द लेडी है, नंबर 29 ही है, बट ये दूसरी पिक्चर है, दूसरा डिस्क्रिप्शन है। ये है चॉइस नंबर 3, जो है एक एंकर, नंबर 35। एंड लास्ट हमारे पास है द सन, चॉइस नंबर 4, नंबर 31। आप जिसके भी प्रति कॉल्ड हुए हैं आप उसको पिक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे मेंशन हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर नहीं हो पाते किसी वजह से तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। चारों में से कोई सा भी एक पिक कर सकते हैं। अगर चारों में से कोई 2 आपको पुल कर रहा है, 2 पिक कर सकते हो। 3 पुल कर रहे हैं, 3 पिक कर सकते हो। चारों ही आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आप चारों ले सकते हैं, ठीक है। या अगर चारों में से आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मेरे लिए, मतलब आपके लिए, तो आप पिक कर सकते हो, ठीक है। एंड जो रेजोनेट हो वही लें, बिकॉज़ ये एक ओपन एंडेड रीडिंग है। तो मैं यहाँ से जो भी आपको रीडिंग दे रही हूँ उसको अपनी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली आप खुद एडजस्ट करें, देखें, ठीक है। एंड क्योंकि जो लोग भी इस चैनल पर आ रहे हैं दे आर मैच्योर इनफ। ओपन एंडेड है, जर्नल है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द आपके साथ रेजोनेट करे, जो जो रेजोनेट होए दैट्स ओके। जो नहीं हो रहा है उसे फ्री फ्लो में रहने दें, ओके। So let's start with pile number 1, and we will move on to next piles, okay? Thank you. Let's start. हेलो, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी द लेडी चूज़ करा है, रोज़, ठीक है। रोज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्लावर मे बी। आप रोज़ के प्रति ड्रॉ हो सकते हैं, या ये ड्रेस भी है, ये रेड कलर है, रेड डोमिनेटिंग कलर है आपकी पाइल के अंदर। मार्स डोमिनेटिंग हो सकते हैं, मांगलिक हो सकते हैं, मंगल का कुछ दोष हो सकता है, मंगल का कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। दोष कहते हैं कई बार, बट मंगल का इन्फ्लुएंस हो सकता है। हैवी मार्स एनर्जी आपकी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज आपका सिलेक्शन ही बहुत कैरी कर रहा है मार्शियन एनर्जी को, प्लस वीनस एनर्जी। सो डेफिनेटली एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका। यू वॉन्ट टू गेट थिंग्स डन बट इन आर्टिस्टिक मैनर। दूसरों से डिफरेंट करना, बगैर टाइम पर करना,
This is what I'm getting. ब्यूटी विद ब्रेन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट कि अगस्त के महीने में क्या है ऐसा जो आपको फोकस करने की ज़रूरत है या आपको चेंज करने की ज़रूरत है। लेट्स जस्ट डाइव डीप विद इन आवर सेल्व्स और देखते हैं क्या बदलाव की ज़रूरत है आपको। ओके, वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, काफ़ी हद तक सिमिलर है आपकी चॉइस से। एंड देन वी हैव द गार्डन एंड द ग्रेट। ओके, लास्ट हम लोग दे देंगे ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप अपनी अबंडेंस को खुद रोके हुए हैं, आप अपनी ग्रोथ को खुद रोके हुए हैं। पाइल नंबर 1। आई नो दैट आपके लिए ये बहुत वियर्ड साउंड करेगा, बिकॉज आप हर बस में, हर जो आपके बस में है वो सब चीज़ें आप कर रहे हैं ताकि आपको ग्रोथ मिल सके, आपको पॉजिटिविटी मिल सके, आपको एक ग्रोइंग एनर्जी मिल सके। एंड येस, हम लोग इसमें टैरो यूज़ नहीं करेंगे, ये शायद मैं इनिशियली बताना भूल गई थी। वी विल जस्ट यूज़ ओरेकल कार्ड्स फॉर दिस रीडिंग। ओके, सो या लेट्स गेट बैक। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आपकी लाइफ के अंदर। ओके, सो पाइल नंबर 1, बेसिकली आप अपने अबंडेंस को खुद रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। द रीज़न इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत ही ज़्यादा एक लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, ठीक है। आप जर्नली अपने माइंड से ज़्यादा अपने हार्ट का यूज़ करते हैं, आप अपनी इंस्टिंक्ट्स का यूज़ करते हैं। आप लोगों को कभी रैशनल माइंड के साथ इतना जज नहीं करते जितना आप उनकी एनर्जी, वाइब्स वगैरह से जज करते हैं, या द वे वो पर्सन आपको फील करा रहे हैं उस तरीके से आप ज़्यादा जज करते हैं, रेदर देन जस्ट रैशनल माइंड रखना, ठीक है। A very feminine energy, I would say, although आपकी choice is a combination of like Mars and Venus। ये मुझे दो combination यहाँ पे बहुत strongly लगे। either आप बहुत Venus oriented person हो सकते हैं, Venus dominating person हो सकते हैं, ठीक है। it will be in your natal chart, ठीक है। अगर आप चार्ट आपने कभी दिखाया हो, देखा हो, तो आपको पता होगा। या आप मार्स डोमिनेटिंग हो सकते हैं। इससे रिलेटेड आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, लाइक यू कैन बी एरीज, यू कैन बी स्कॉर्पियोस, यू कैन बी लिब्रास, यू कैन बी टॉरस, ठीक है। टॉरस साइन हो सकता है आपका। ऐसे कुछ साइन हो सकते हैं सन मून राइजिंग के अंदर। आप अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं जस्ट बाय होल्डिंग योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको किसी से कुछ बोलना हो, काइंड ऑफ कन्फेशन। आई एम जस्ट गेटिंग काइंड ऑफ कन्फेशन, आई डोंट नो। लेकिन किसी को कुछ अपने बताना हो, या किसी के साथ ओपन अप होना है, किसी को कुछ इमोशनल सिचुएशन से रिलेटेड आप खुद को ओपन नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप प्रॉपरली अपने इमोशंस को डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपने रियल सेल्फ में रहूँगा, अपने जितना मैं इमोशंस फ़ील कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सप्रेस करने लगूँगा, या अगर मैं अपने इमोशंस के ऊपर लगाम नहीं लगाऊँगी या लगाऊँगा, तो मैं शायद बहुत ज़्यादा लॉस के अंदर आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। एंड ऑगस्ट आपसे कह रहा है जस्ट एन्जॉय द मंथ, ठीक है। ऑगस्ट लिटरली आपके लिए यही आ रहा है कि वेट व्हेन आई सेड दिस, अमेजिंग। अबंडेंस की एनर्जी, हाईली अबंडेंस की एनर्जी है इस पूरी पाइल के अंदर। यू जस्ट हैव टू रिलीज़ योरसेल्फ। आपको अपने लिमिटेड बिलीव से खुद को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको फ्री फ्लो ऑफ लाइफ के साथ जाने की ज़रूरत है। डोंट रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कुछ भी रिस्ट्रिक्शन मत रखिए इस चीज़ के ऊपर कि मुझे ऐसे नहीं बोलना, या मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे ऐसे नहीं करना। जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट, बिकॉज आपका इंट्यूशन लेवल हाई हो सकता है, आपका इंस्टिंक्ट लेवल हाई हो सकता है, आपका इनर आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपका इनर सेल्फ जानता है कि क्या रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है, सटीक है, और उसी हिसाब से वो आपको गाइड भी कर रहा है। बट इट्स जस्ट लाइक यू आइदर आप बहुत ज़्यादा ऐसे एटमॉस्फेयर में पले बड़े हैं, या ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पर आपको रैशनल माइंड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू योर इमोशनल साइड, और आप उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका प्रोग्रेस रुक रही है। वरना अभी तक आपके पास अबंडेंस आ जानी चाहिए थी। आप नो मैटर आप कौन सी एज के हैं, नो मैटर आप क्या करते हो क्या नहीं करते, आई डोंट नो, लेकिन आपके पास आपका अबंडेंस आनी चाहिए थी, नेम फेम आना चाहिए था, एक अच्छी सूटेबल लाइफ अब तक हो जानी चाहिए थी, स्पेशली इन कैरियर टर्म्स। अदरवाइज इन योर पर्सनल लाइफ भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी अब तक सब चीज़ें ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी, बिकॉज एक अबंडेंस की एनर्जी है। और जब भी मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ अबंडेंस जो होती है वो ओवरऑल ग्रोथ लेकर आती है, केवल कैरियर और फाइनेंस या पैसों से अबंडेंस नहीं आती, उसे वेल्थ बोलते हैं। अबंडेंस फॉर मी इज़ लाइक आपका ओवरऑल लाइफ के अंदर जब ग्रोथ होती है ना, आपकी रिलेशनशिप भी ग्रो कर रही है, आपका बॉन्ड भी ग्रो कर रहा है, आप भी ग्रो कर रहे हैं, इवन ऑन इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, उसको अबंडेंस बोलते हैं। एंड वहाँ ये आपकी कहीं न कहीं डेस्टाइन्ड एनर्जी है, ये देखिए।
तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पर अपना लिमिटिंग बिलीफ को ख़त्म करना है, अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करना है अगर आपका है कोई। अदरवाइज़ आपको सिर्फ फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ जाना है। इट्स लाइक जहाँ आपका इंटरनल सेल्फ आपको फ्लो करा रहा है, आप वैसे करें, वैसे जाएँ, ठीक है? आप इमोशंस को जितना रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, आप उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम में रहोगे, उतना ही आप अपनी डेस्टाइन्ड गोल से अलग होगे। यहाँ पे मैं आपका गोल नहीं कह रही हूँ, मैं डेस्टाइन्ड गोल कह रही हूँ, ओके? सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो, आपको गाइडेंस दी हो। अगर ऐसा हुआ है, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद हो पाई है, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है और मुझे कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप है, उसके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू मंथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने द लेडी सिलेक्ट करा है, अ लेडी विद अ डिफरेंट ट्विस्ट। लेट्स सी 11 नाइस। ओके, सो आपकी चॉइस, आई थिंक सो आप बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हैं अपने काम से रिलेटेड, अपने वर्किंग एरिया से, वर्क प्लेस से रिलेटेड। आपको स्ट्रेस इस टाइम पे कैरियर का या फाइनेंस का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू योर पर्सनल लाइफ। अ हैवी सैटर्न एनर्जी आई वुड से। हो सकता है कि आपकी ज़ोडिएक साइंस ऐसे हो जो सैटर्न लॉर्ड हो जिनके, ठीक है, या फिर आपकी कुंडली में जो आपका नेटल चार्ट होता है उसके अंदर आपका सैटर्न इन्फ्लुएंस हो सकता है। यू रियली वांट टू वर्क हार्ड इन योर लाइफ, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शंस बहुत मिलती हैं, लाइक अनएक्सपेक्टेडली आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं। दिस इज़ व्हाट आप फेस करते हैं अपनी लाइफ में, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेट्स सी कि कार्ड्स में क्या आता है, क्या चीज़ आती है। आपकी चॉइस ही एनर्जी बता रही है, बिकॉज जो चॉइस में आपने चुना है वो खुद में कार्ड्स है, ठीक है। सो या काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे मैम ये क्या आप आउट ऑफ द ब्लू बोल रहे हो। नहीं डियर, जो आपने चॉइस किया वो खुद कार्ड है ठीक है। तो या ये उसकी एनर्जी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड काइंड ऑफ लाइक मैस्कुलिन डोमिनेटिंग एनर्जी है आपकी जो आपने सेलेक्ट करा है। या मैं एक बात स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। इस रीडिंग में हम लोग सिर्फ ओरेकल डेक्स यूज़ करेंगे, ओरेकल कार्ड यूज़ करेंगे, टैरो यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स सी क्या ऐसा है जो आपको अगस्त मंथ में ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, क्या है ऐसा। Oh my God, unexpected, beautiful. Strange. Let's start. We have resilience, and at the back we have patience. Patience, resilience, and unexpected. आप ड्वेल कर रहे हैं पाइल नंबर 2। आपके थॉट्स ना बहुत ड्वेलिंग एनर्जी के। इट्स लाइक आप फील करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होगा। आउट ऑफ ब्लू आपकी लाइफ में कुछ मिलेगा, कुछ आएगा। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कुछ टाइम पीरियड ऐसी एनर्जी में रहते हैं, देन यू जस्ट फील लाइक कि अनएक्सपेक्टेड ना आपकी कोई चीज़ नहीं होगी एंड देयर इज़ नथिंग लाइक मिरेकल और ब्लेसिंग और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इंसान को काम ही करना पड़ता है तभी जाकर उसको कुछ मिलता है। ये चीज़ आई एम ऑल्सो गेटिंग। आपको सेल्फ वर्थ पे आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं, या इस टाइम पीरियड में ऐसा हुआ है या अभी हो रहा है, बिकॉज आप बस चाहते हो कि सब चीज़ें एक मैजिक वॉन्ड हो एंड सब चीज़ ठीक हो जाए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी लाइफ के डार्क फेजेस से या ट्रुथ के फेजेस से आप बाहर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप भाग रहे हैं उससे, वो भी चीज़ नहीं है। इट्स काइंड ऑफ लाइक ड्वेलिंग एनर्जी, जहाँ पर आप बिलीव करते भी हैं एंड बिलीव नहीं भी करते। इट्स स्ट्रेंज।
आई एम सॉरी अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है, आप कोई और पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, मे बी दिस इज़ नॉट द पाइल फॉर यू, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी अलग सी एनर्जी है। इट्स लाइक कि अब किसी टाइम पे तो अब बिलीव करते हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन यू जस्ट लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, मुझे एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, मुझे बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, ये तो सिर्फ सपने ही हैं, इतने बड़े बड़े सपने मैं नहीं देख सकता, ये नहीं देख सकती, इस तरीके से आप फील कर रहे हो। या हो सकता है ये आपकी लव लाइफ से ओरिएंटेड हो, तो आप कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर वो फीलिंग है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ओके हो जाएंगी, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड अगर सिनेरियो है तो। बट आपको ऑन सरफेस कुछ नहीं नज़र आ रहा, मतलब आपके सामने कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, एंड अगेन आपके पास सिर्फ बचता है तो क्वेश्चन मार्क एंड डाउट्स। ओके, सो आपको इस वक्त क्या सोचने की ज़रूरत है, क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? दिस इज़ टफ टाइम फॉर यू पाइल नंबर 2। ये इजी टाइम नहीं है, टफ टाइम है। ये काइंड ऑफ ऐसा टाइम है जहाँ पर आपकी पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा, जहाँ पर आपके मोटिव्स को टेस्ट किया जाएगा, आपकी इंटेंशंस को टेस्ट किया जाएगा। एंड आई डोंट नो आपको ये बात आपने कहीं पे पढ़ी है या सुनी है, आई डोंट नो, बट आपके इंटेंशंस सेट करते हैं आपकी लाइफ में आपके कर्मा को, राइट? जैसे हम कहते हैं कि आप जो सोचते हैं वही आप बोलते हैं, वही आप करते हैं, जो आप करते हैं उसी से कर्मा क्रिएट होता है। एंड डेफिनेटली इस टाइम पीरियड के अंदर यही है कि आपको अपनी थिंकिंग सही करनी पड़ेगी, बिकॉज रूट कॉज अगर कर्मा का कुछ है, दैट इज़ योर थिंकिंग, दैट इज़ योर थॉट, दैट इज़ योर माइंड। एंड ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर आपको टेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पर आपके इंटेंशंस को टेस्ट किया जा रहा है, बिकॉज थॉट्स तभी क्रिएट होते हैं जो जैसे आपके इंटेंशन होंगे वैसे ही आपके थॉट्स होंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है? ये सब इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, आई होप यू आर गेटिंग इट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे इट एज ईजली एज आई कैन। तो आपके इंटेंशंस को बहुत प्योर होने की ज़रूरत है। अगर आपके इंटेंशंस प्योर है, डेफिनेटली यू विल गो थ्रू इट। अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें, आपको हार्डशिप्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जो मैं यहाँ पे बोलूँगी, या तो आपकी कुंडली में कुछ सैटर्न का इन्फ्लुएंस इस टाइम पे हो सकता है, शनि की कुछ दशा वगैरह चल रही हो सकती है, ठीक है? या फिर आप नेचुरली एक सैटर्न डोमिनेटिंग साइन के अंदर ही पैदा हुए हैं, ओके? ऐसा साइन है आपका, लाइक इफ़ यू हैव कैप्रिकॉन्स, ठीक है? कैप्रिकॉन आपका हो सकता है, या सैटर्न के काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड साइन हो सकता है। बट ये डेफिनेटली एक इवन आप वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन्स भी हो सकते हैं, लाइक अर्थ साइन आपका हो सकता है। बट मुझे मोस्टली यहाँ पर एक स्लो प्रोसेस नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगस्त में आपकी लाइफ में डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी चीज़ें होंगी, एंड आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी मिलेगा, आउट ऑफ ब्लू आपके लिए कुछ अच्छा भी आएगा अगर आप अपने थॉट्स को अच्छा रख पाओगे तो। बिकॉज आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, लेकिन सिर्फ वेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको केवल श्रद्धा और सबूरी, ठीक है, ये भी रखने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कार्य करने की भी ज़रूरत है, आपको कर्म करने की भी ज़रूरत है, ठीक है? तो अगर किसी स्फीयर में आप केवल श्रद्धा रख रहे हो, सब्र रख रहे हो, तो उसके साथ साथ अब ये वक्त आ गया कि आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस भी करना है, आपको उसके ऊपर कार्य भी करना है। बिकॉज यहाँ पे एज यूजुअल मुझे थोड़ा सा लेजी सी एनर्जी लग रही है। इट्स लाइक आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, आप थक गए हो मेहनत करते करते, एंड आपका मन नहीं कर रहा, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को आगे लेकर जाना है, आपको वर्क करना है, आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी अपनी, जिस भी एरिया से आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी एरिया से गाइडेंस आ रही है। रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, बट उसके साथ साथ प्रेशर नहीं लेना, एग्जॉस्शन नहीं लेना, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कुछ बर्डन कैरी करके चल रहे हो, एंड सब कुछ आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा कलेक्टिवली वर्क कर रहा है रेदर देन आपके एक्शंस में, ठीक है? आप सोचते ज़्यादा हो, आप ओवर थिंकिंग एनर्जी में हो, ओवर एनालाइजिंग एनर्जी में हो, और ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अननेसेसरी थॉट्स को डिस्कार्ड करना है, फिजूल की टेंशन को हटाना है, अननेसेसरी वरीज़ को हटाना है, और आपको फोकस केवल इन चीज़ों के ऊपर करना है कि आप कैसे 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 अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर सको। यू जस्ट हैव टू वर्क, दैट्स इट, कुछ नहीं है, सिर्फ काम करना है आपको। जो भी सोच रहे हो वर्क करो, केवल लिखना नहीं है, केवल सोचना नहीं है, केवल प्रॉस एंड कॉन्स नहीं देखना है। इट्स टाइम टू एक्चुअली वर्क ऑन इट, ओके? पेशेंस आपके अंदर बहुत है,
उसमें मुझे कुछ नहीं कहने की ज़रूरत। एक्सट्रीम पेशेंट पर्सन हो, पेशेंट, आई एम नॉट पेशेंट, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, ठीक है, पेशेंट नहीं बट पेशेंस लेवल है आपके अंदर, एक्सट्रीम पेशेंस लेवल है। आई एम सॉरी, मे बी हो सकता है पेशेंट तो मे बी यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ डिसीज़ या किसी तरीके की प्रॉब्लम, किसी तरीके का हेल्थ प्रॉब्लम आपको इस टाइम पे हो सकता है, ठीक है। सो उस पे ध्यान दीजिएगा। अदर देन दैट आपको यहाँ पे पेशेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छा है। आउट ऑफ ब्लू आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपको साथ भी मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। अगस्त मंथ में आपको ये भी मिलेगा, आपका डीप डाउन जस्ट वांट समवन की जो आपको सपोर्ट कर सके, आपको बेसिकली उन्हें आपका वर्थ नज़र आ जाए, ठीक है। ऐसा कोई इंसान आप चाहते हो, डेफ़िनेटली अगस्त मंथ आपको वो एनर्जी फ़ील कराएगा। बट उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर से क्वेश्चन मार्क को हटाएँ, अपने को काम के ऊपर डायरेक्ट करें रेदर देन ओवरथिंकिंग के ऊपर, एंड एक्सपेक्टेशंस बनाए रखें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेजेस हैं। आई नो थोड़ा-सा प्लेट में आपकी ज़्यादा आया है एज़ कम्पेयर टू पाइल नंबर 1, बिकॉज़ अभी तक मैं पाइल नंबर 1 का ही कर रही हूँ रीडिंग। बट डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है, बिकॉज़ जब भी आपको पेशेंस के साथ, आपको धीरज के साथ कुछ मिल रहा होता है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। एंड आपको जो भी यहाँ पे मिलने वाला है सक्सेस जिस भी एरिया में है वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको ट्राई एंड टेस्ट किया जाएगा। तो डेफ़िनेटली गेट रेडी फॉर इट। अपने इंटेंशंस को प्योर रखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काम करते रहिए। एंड उसके साथ साथ ये ज़रूर सोचिए कि हाँ, चीज़ें होंगी, ठीक है, जिस भी एरिया से रिलेटेड है, बिकॉज़ स्पेशली विद दिस अनएक्सपेक्टेड आपको ये एक्सपेक्ट करना भी ज़रूरी है, ठीक है, कि पॉज़िटिव ही सोचें, पॉज़िटिव ही एक्सपेक्ट करें इस टाइम पे, डेफ़िनेटली आपको उसका पॉज़िटिविटी नज़र आएगी, चाहे इस एरिया में, चाहे उस एरिया में, बट डेफ़िनेटली नज़र आएगी, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू होल्ड योर होप, बस। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस की छोटी सी भी लाइट जला दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, चेकआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल एंड व्हाट्सएप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है, ठीक है। डू चेक इट आउट। बस दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार। हेलो, पाइल नंबर 3, द एंकर नंबर 35। लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जीज आती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मुझे आपकी चॉइस से स्टकनेस ही लग रही है कि आप किसी एरिया पे किसी थॉट को लेके स्टक हैं। ओके, या मैं एक बात आपको और बता दूं जो मैं इनिशियली बताना भूल गई थी। इन रीडिंग्स के अंदर, इस रीडिंग के अंदर, इस सेशन के अंदर मैं टैरो कार्ड्स नहीं यूज़ करूँगी। हम लोग सिर्फ ओरेकल कार्ड से ही रीडिंग करेंगे, ओके। एंड जो आपने चूज़ किया है वो भी कार्ड ही है, सो ऑब्वियसली उसकी भी अपनी एक एनर्जी है। ओह माय गॉड, वी हैव यस, जस्ट से यस। आई डोंट नो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, बट दिस इज समथिंग वर्थ वॉचिंग फॉर यू। से जस्ट से यस, ओके। लेट्स सी ऐसा क्या है जो अगस्त मंथ में आपको देखना ज़रूरी है, या फिर ओह माय गॉड, वी हैव मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, डोंट डिम टू फिट इन। एंड लास्ट हमारे पास है आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आपका लंबा पाथ है, फाइल नंबर 3। आप अभी तक अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस के पास नहीं पहुँचे, आपका एक लंबा रास्ता है, ओके। फाइल नंबर 3, योर टफ वन। हाँ, लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट ही आपका येस से हुआ है,
तो आपको थॉट्स पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ काम आपका अगस्त मंथ में बनेगा। कोई अगर काम बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ है, प्रॉब्लमैटिक है, वो चीज़ें होने के चांसेस हैं, वो चीज़ें आप उस तक पहुँच पाओगे। ओके। एंड यहाँ पर जो आपको अगस्त मंथ में करना है वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ या तो आपकी सराउंडिंग ऐसी है या आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो जिनके साथ आप अपना रियल सेल्फ नहीं डिस्प्ले कर पा रहे हो। ठीक है। या तो आपको डर है कि वो पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या आपको जज किया जाएगा, या आपको मैनिपुलेट किया जाएगा किसी तरीके से, एंड यू आर नॉट ओके विद इट। आप नहीं चाहते कि आपको या तो जज किया जाए या क्रॉस चेक किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई आप बहुत सारी अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, या अपनी पसंद नापसंद को, अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को कलेक्टिवली दबाना चालू कर रहे हो। आप खुद को अपने हिसाब से नहीं देख रहे हो, आप दूसरों के नज़र में जो फिट हो सके ना, उस हिसाब से देख रहे हो। ओके। गाइस, ये जर्नल है। अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच नहीं करती है, देन आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं। ओके, दैट्स टोटली अप टू यू। बट डेफिनेटली यहाँ पर आप अब मैच नहीं कर रहे हो। ठीक है। आप खुद को सप्रेस कर रहे हो, और ये सब फीलिंग्स नहीं है, ये ये एक्शंस भी हैं, ये इंटरेस्ट भी हैं, ये हॉबीज़ भी हैं, ये एक ओवरऑल बहुत लंबी लिस्ट है इस चीज़ की, जो आप या तो सोसाइटी फिट इन के लिए, या फिर आप अपने आसपास की सराउंडिंग में अपने लोगों को अपने आसपास जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए, उनके साथ एक कलेक्टिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए, ये जस्ट आप जो दिखा रहे हो वो अलग हो, और आप जो एक्चुअल में हो वो अलग हो। आप रियल सेल्फ नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं, या नहीं डिस्प्ले कर पा रहे, या अगर कर रहे हैं तो सामने वाला समझ भी नहीं पा रहा है, एंड यू जस्ट लाइक ओके फाइन, ठीक है, जो ठीक लगे वो सोचो, जो ठीक लगे वो करो, वाली चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू, यू आर नॉट डिस्प्लेइंग इट। आप उसे दिखा ही नहीं रहे। आप अपने इंटरेस्ट, हॉबीज़ वगैरह सब चेंज कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चन मार्क ना लगे, या कुछ क्रॉस चेक ना हो, या कुछ क्वेश्चंस ना हो। ठीक है। या मे बी मैं एक्सेप्ट नहीं होंगी, ये भी चीज़ हो सकता है। इट्स टफ पार्ट। ओके। इट्स काइंड ऑफ लाइक फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक अ ट्रॉमा एज वेल, कि आप बचपन से वो चीज़ें कर रहे हो, या या कुछ ना कुछ सफ़रिंग से रिलेटेड एनर्जी है, कि आप बहुत लंबे टाइम से ऐसा कर रहे हैं, आप बहुत लंबे टाइम से आप इन सब चीज़ों के गो थ्रू हो रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि पास्ट में अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यू जस्ट रियलाइज्ड इट, कि यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ फुल्ली। आप जैसा चाह रहे हो आप वैसे नहीं जी पा रहे हो, या आप जैसा सोच रहे हो आप वैसे नहीं कर पा रहे हो, जैसा फ़ील कर रहे हो वैसा नहीं कर पा रहे हो। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने खुद बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिटेड कर रखा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। ठीक है। फिट इन होने के लिए आपने बहुत ज़्यादा लिमिटेशन कर रखी है। हो सकता है अभी रिसेंटली आपकी लाइफ़ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हों, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हुई हों जिसमें आपने ये सब चीज़ें रियलाइज़ करी हों। इट्स टाइम फॉर यू टू सी योरसेल्फ क्लियरली। इट्स टाइम फॉर यू टू सी कि आपको सोल लेवल पे क्या चीज़ है जो आपको हेवी कर रही है, ट्रिगर कर रही है, पेन दे रही है, ऐसा क्या है? क्या ये चीज़ है कि आप फिट इन होने के लिए बहुत कुछ अपने रियल सेल्फ को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को सप्रेस कर रहे हो या चेंज कर रहे हो? जस्ट बिकॉज़ कि कोई एक रिलेशनशिप बनी रहे, या कोई एक फैमिली के अंदर एक पॉज़िटिविटी बनी रहे, या आई डोंट नो, बट मे बी एनीथिंग लाइक, या आपको एक सोसाइटियल एक्सेप्टेंस मिलती रहे, मे बी लाइक दैट। ऐसा क्या है? ठीक है, आपको वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। आपको अपने रियल, अपने ऑथेंटिक सेल्फ के अंदर रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी इंटरेस्ट क्लियरली बोलने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट क्लियरली समझने की ज़रूरत है, हॉबीज़ क्लियरली बोलने समझने की ज़रूरत है, थॉट्स क्लियरली बोलने समझने की ज़रूरत है, आपके फीलिंग्स क्लियरली बोलने समझने की ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट इमोशंस, ये बहुत डीप है, ये बहुत डीप है, और ये बहुत
टाइम का है, और इस पे वर्क भी आपको सिर्फ 1 महीना नहीं लगेगा, इस पे भी आपको वर्क करने में टाइम लगेगा, उसको चेंज करने में टाइम लगेगा। हो सकता है अगस्त के मंथ में आप वो चीज़ रियलाइज़ करें एंड उसको बदलने की ज़रूरत करें, ठीक है? मतलब बदलने की कोशिश करें, या ज़रूरत महसूस करें कि इसे बदलना है, ऐसा नहीं चलेगा और, ठीक है? यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, ओके। आई एम जस्ट गेटिंग अ सॉन्ग अनस्टॉपेबल, अगर आपने कभी सुना हो, या ऑन माई वे, ठीक है? ये 2 सॉन्ग हो सकते हैं, ये आपको इंस्पायर करें। डू लिसन टू इट। यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, यू आर सेविंग योरसेल्फ। आप सेफगार्ड खुद को खुद कर लेंगे। आपको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, जो आपको सेफ फ़ील कराए, जो आपको लविंग फ़ील कराए, जो आपको केयरिंग फ़ील कराए, जो आपको आपके रियल सेल्फ से मिलाए। ये कार्य आपका खुद का है, ये काम आपका खुद का है, ये आपका टास्क है, ओके? सो यहाँ पर आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के अंदर जाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, इट्स अ डीप वर्क। मैं अभी भी बोलूँगी, ये 1 महीने का काम नहीं है, बिकॉज़ ये जो एनर्जी है, ये भी 1 महीने की एनर्जी नहीं है। ये एक लंबी चेन ऑफ एनर्जी है, एक लंबा ब्लॉकेज है जो यहाँ पर निकल कर आया है आपकी लाइफ़ के अंदर। ओके, वी हैव आंसर्ड द कॉल एंड डोंट जंप टू फिट इन। तो काफ़ी हद तक जैसे मैंने कहा कि सोसाइटल इन्फ्लुएंस या उनके ऊपर आप मत सोचिए। आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, आपको वो समझने की ज़रूरत है। अभी एक लंबा पाथवे है जो आपको कवर करना है। कुछ आप कवर कर चुके हैं अभी भी, ठीक है। कुछ हद तक आप अवेकेंड हैं, आपको रियलाइज़ हो रहा है चीज़ों को। कुछ आप कवर कर चुके हैं, लेकिन एक लंबा पाथवे अभी भी है जो आपको कवर करना बाकी है, जिसके ऊपर अभी आपको चलना बाकी है, ठीक है। आपका पाथवे काफ़ी लंबा है। हो सकता है आप सोशल वर्क के अंदर जाओ, हो सकता है आप या बेसिकली सोशल वर्क के अंदर जाओ, या दूसरों की मदद करो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ऑर्फनेज वगैरह इन सब जगहों पर हो सकता है कि आप विज़िट करो अगस्त के मंथ में। बट आप कहीं न कहीं सोशल वर्क से कनेक्टेड हैं, पॉइंट नंबर 3। आपकी एनर्जी भी मुझे स्टक्ड दिखा रही थी। आपकी चॉइस है, मैंने आपको बोला था, आप स्टक्ड एनर्जी, आप कहीं न कहीं स्टक हो, रुके हुए हो अभी। और ये टाइम पीरियड आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम पीरियड है। अगस्त का मंथ आपके लिए ब्राइटली शाइन होकर दूसरों के सामने अपनी रोशनी बिखेरने का नहीं है। ये टाइम है शांति से अपने ऊपर कार्य करने का, शांति से ये समझने का कि किधर क्या है और किसको क्या चीज़ बदलनी है, ओके? एंड इट्स टाइम फॉर यू टू लविंग योरसेल्फ। खुद को लव करना, केयर करना, अपने बारे में सोचना, समझना। इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एनालाइज योरसेल्फ, जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, ओके? बस यही है आपके लिए। अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने को लविंग फ़ील कराएँ, जैसे आप दूसरों को, अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को लविंग फ़ील कराते हैं। उनको फ़ील कराते हैं कि उनकी प्रॉब्लम में, उनके सिचुएशंस में आप उनके साथ खड़े हैं, ऐसे आपको खुद को फ़ील कराना है। बस दैट्स इट, ओके? बट अगस्त मंथ एक डीप प्रॉब्लम्स को बाहर लेकर आएगा, ट्रिगर करेगा आपको, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप या तो आप कुछ और करना चाह रहे थे, कुछ और हुआ है, या फिर आप बस अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं, ओके? एक एक लाइन आपने, जैसे कहते हैं ना, वो खींच दी है अपने माइंड में, वो चीज़। इट्स टाइम फॉर यू टू एक्टिवेट योर थर्ड आई चक्रा। यू कैन गो फॉर मेडिटेशन, यू कैन गो फॉर या यू कैन लिसन सम काइंड ऑफ मेडिटेटिव म्यूज़िक। आप मेडिटेटिव म्यूज़िक सुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप रिलीजियस हो सकते हो, ठीक है? आप पूजा कर सकते हो, जो आपको रेगुलरली आप करते हो, ठीक है? उसमें टाइम स्पेंड कर सकते हो, या आप शॉर्ट ट्रिप्स वगैरह पे भी जा सकते हो, सोलो ट्रिप्स वगैरह कर सकते हो, आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। दिस ऑल विल गोइंग टू हेल्प यू टू कनेक्ट योरसेल्फ।
आप साइलेंटली अगर बैठेंगे कॉर्नर पे तो भी आपको मदद होगी इस टाइम पीरियड में, ओके, बिकॉज ये टाइम बहुत सपोर्टिव है आपके लिए। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल या व्हाट्सएप, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार। नमस्कार, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 जिन्होंने द सन सिलेक्ट करा है, नंबर 31। जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है उनको मैं बता दूं कि जो आपका सिलेक्शन है वो भी कार्ड ही है, ठीक है, आपके सामने ही कार्ड शफल करके निकाला गया था। ओके, तो आपकी चॉइस से ही काफ़ी ज़्यादा ये एनर्जी है कि आपका या तो नेटल चार्ट में हो सकता है सन बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी में हो, बहुत ही डोमिनेटिंग, या तो डोमिनेटिंग हो या आप बॉर्न हुए हो अंडर ज़ोडिएक साइन जिसकी लॉर्ड सन है। आप लियो भी हो सकते हैं, अ वेरी करिस्मेटिक एंड गुड लुकिंग मैन और वुमन, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ओके, आई थिंक हमें कॉन्फिडेंस पर अभी बात नहीं करनी चाहिए। पहले हम कार्ड शफल करते हैं बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हो सकती हैं पाइल नंबर 4 आपके ऊपर। अगस्त आपका फेवरेट मंथ हो सकता है या अगस्त मंथ में कुछ डेफिनेटली स्पेशल हो सकता है बिकॉज लियो, अब लियो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं अगस्त में। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पहला ही कार्ड आपका पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का है। लेट्स सी और क्या होता है। जनरली जिन लोगों का सन अच्छा होता है कॉन्फिडेंट होते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज अप टू यू। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफेल। जस्ट टेक वन मोर। ओके, we are men holding a coin and sixth chakra, which is third eye chakra। थर्ड आई चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ये दो चक्रा आपके हैं यहाँ पर जो आए हैं। देन अदर देन दैट, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। फाइल नंबर 4, आपको क्या चीज़ पे निगाह रखने की ज़रूरत है, क्या बदलने की ज़रूरत है, क्या कार्य करने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 4, आप बहुत ईजिली ट्रस्ट करते हैं। ओके, सो फाइल नंबर 4 आपके लिए क्या हो सकता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। या फिर फाइल नंबर 4 हो सकता है मे बी आप लोगों पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत इजीली विश्वास कर लेते हैं। एंड ये टाइम पीरियड ऐसा, या तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है या अगस्त के मंथ में आप वो चीज़ फील भी करेंगे कि जस्ट बिकॉज आप बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, या आप लोगों को क्रॉस चेक नहीं करते, रीचेक नहीं करते, या आप बहुत एक बहुत काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग है एंड बहुत वार्म, कॉन्फिडेंट, काइंड हार्टेड, लाइक कॉन्फिडेंट तो नहीं बट वार्म एंड काइंड हार्टेड। कॉन्फिडेंट भी हैं बट डेफिनेटली इधर हम वार्म एंड काइंड हार्टेड बोलना चाहेंगे। तो आप ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं एंड इस वजह से आप बहुत ईजिली रिलाई कर लेते हैं एंड इस वजह से आप बहुत ईजिली बिट्रे भी आपको मिलता है एंड बहुत वूंड्स एंड बिट्रेयल, मैनिपुलेशंस, इस तरीके से चीज़ें आपको मिली हैं अब तक। ओके, सॉरी फॉर माई टोन, आई डोंट नो, ये आपकी एनर्जी थोड़ा सा डीप एनर्जी है। इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट बैलेंस योर
फीलिंग एंड योर एक्शंस। आप जो फ़ील कर रहे हैं या आप जो चाह रहे हैं, आप जो इमोशनली फ़ील कर रहे हैं, उसको आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, उसको आपको एक्शंस में दिखाने की ज़रूरत है। आई वोंट से वर्बली एक्सप्रेस करो चीज़ों को, मैं बोलूँगी एक्शन ओरिएंटेड आप एक्सप्रेशन ज़्यादा कीजिए अपनी लाइफ़ में। जो आपको जिस चीज़ के प्रति आपको इनर इन्क्लेशन हो रही है, ठीक है? आप अपने मन से जिस जगह के प्रति जिस भी तरफ आप अगर फ़ोकस्ड हो रहे हो या आपका ध्यान जा रहा है, वहाँ पर आपको एक्शन करने की ज़रूरत है, ठीक है? वहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगस्त का मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको अपॉर्च्युनिटी और अबंडेंस मिलने वाली है। आपके ऊपर अगर कुछ फ़ोकस करने का आपको है इम्पोर्टेंट, तो वो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने वुंड्स को, जो आपके वुंड्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपको थोड़ा-सा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। रेदर देन उसको अपने पास पकड़ के रखने की, आपको उस पेन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? वी आर 4 चक्रा एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट लेट गो। जो हो गया सो हो गया, उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे डेफ़िनेटली ये मंथ जो है वो आपके लिए कुछ इमोशनल हीलिंग से जुड़ा हुआ मंथ रहेगा, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन आना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इमोशनल हीलिंग से जुड़ा आपके लिए मंथ रहेगा, आपका मंथ रहेगा, इमोशन से जुड़ा हुआ मंथ रहेगा, काफ़ी इमोशनल मंथ रह सकता है। एंड फाइनेंस आपको प्रोवाइड होंगे, कैरियर आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन ये टाइम पीरियड आपको टेस्ट करेगा इमोशनली। हो सकता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी मिले जिसमें अम, आप अगर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ चेंज होगा, एंड मतलब अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे ऐसा-ऐसा होगा एंड वो चीज़ बदल जाए, ठीक है? वो चीज़ चेंज हो जाए। मतलब आउटकम अलग हो एज़ कम्पेयर टू जब आप पहले आउटकम देख चुके हो। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुट दिस एनर्जी इंटू वर्ड्स। ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए वर्ड्स के अंदर रखना, बोलना। अगस्त डेफ़िनेटली आपके लिए कम्युनिकेशन ओरिएंटेड मंथ ज़्यादा नहीं रहने वाला है। बहुत ही कम या तो आप किसी से कॉन्टैक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे, या फिर हो सकता है कि आप मोस्टली लाइक अगर आपको किसी को कुछ सॉरी भी बोलना है तो आप उसे वर्ड्स में ना बोल के जस्ट उनको एक गिफ्ट के थ्रू बोल दें या उनके लिए कुछ करके बोल दें, ठीक है? ये मंथ आपके लिए ज़्यादा रहेगा। एंड अगर आप ऐसा नहीं करते, आप वर्ड वाले पर्सन हैं, आप ऐसे पर्सन हैं जो केवल शब्दों में ही बोलते हैं, शब्दों में डील करते हैं, तो इट्स टाइम फॉर यू टू पुट दोज़ वर्ड्स इनटू वर्थव्हाइल एक्शंस, ठीक है? ओके, फॉर सम ऑफ यू ये मैसेज भी आपके लिए हो सकता है कि कुछ इंसान ऐसे आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं जो सिर्फ़ बोल रहे हैं, ठीक है? इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप उन्हें चेक करें कि उनके एक्शन मैच हो रहे हैं उनके वर्ड से या नहीं मैच हो रहे। ओके, ये आपको चेक करने की ज़रूरत है कि उनके एक्शंस उनके वर्ड से मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे। एंड डेफिनेटली विद 6 चक्रा, 4th चक्रा, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपका यहाँ पर काफ़ी हद तक एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी एक होल ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है? एक होल चेंज की। आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा, आपका सिक्स्थ सेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड अपने इंट्यूशन और अपने इनर फीलिंग्स, अपने इनर हार्ट की अगर आप सुनेंगे तो काफ़ी हद तक आपको आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं अगस्त के मंथ में। ओके, तो अगस्त आपके लिए एक अच्छा मंथ है, एक पॉजिटिव मंथ रहेगा, ग्रोथ से भरा हुआ मंथ रहेगा। जस्ट बिकॉज आपकी यहाँ पे एक चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आपको केवल अगस्त मंथ में नहीं, आगे भी आपको एक सही रास्ता चूज़ करने में हमेशा मदद करेगा। ओके, या अदर देन दैट definitely एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी है, सो गो विद द फ्लो आई वुड से। ओके, ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए एंड थैंक यू सो मच पाइल नंबर 4। अगर इस रीडिंग ने आगे बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट, ये था सेशन आपके लिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। अगर आप पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड, ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार, नमस्कार।